हरियाणा के बहुचर्चित कांग्रेसी नेता विकास चौधरी हत्याकांड में वांछित गैंगस्टर के एक इनामी गुर्गे को ढेर किया गया है और एक कुख्यात बदमाश को धर दबोचा गया है। दरअसल बीते मंगलवार सुबह को क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच की टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश रोहित उर्फ लंबू को मार गिराया, जबकि एक कुख्यात बदमाश सतेंद्र पाठक को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और गोली लगने के बाद घायल बदमाश सतेंद्र पाठक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसीपी क्राइम की माने तो इनामी बदमाश 23 वर्षीय रोहित उर्फ लंबू, जो पिछले काफी समय से विकास चौधरी की हत्या मामले सहित गुरुग्राम में भी कई गाड़ी लूट, हत्या के प्रयास जैसी संगीन वारदातों में फरार चल रहा था, जिस पर फरीदाबाद पुलिस ने 25,000 का इनाम और गुरुग्राम पुलिस ने भी 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों बदमाशों का संबंध जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के साथ था, जो किसी एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 की यूनिट को एक सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांछित एक अपराधी जो लूटपाट करने में आदी है और हत्या, लूट, मर्डर, डकैती इस तरह के उनमें वांछित है, वो तावड़ू रोड से और यहाँ पे गुड़गांव में आके कोई वारदात करने के फिराक में है। अगर नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है, जिस पे हमारी क्राइम यूनिट ने वहाँ पे नाकाबंदी की और ड्यूरिंग नाकाबंदी वहाँ पे एक स्विफ्ट कार आई, जिसको पहली पार्टी ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के आगे भागने की कोशिश की। दूसरी पार्टी ने रोका तो उनको टक्कर मारी और उनकी पत्थर में वहाँ गाड़ी अटक गई और उन्होंने उतर के पुलिस पार्टी में फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया उनके पैरों की तरफ। उनको जो गाड़ी में सवार 2 युवक थे उनके पैरों में गोलियां लग गई एक्सचेंज ऑफ फायर में और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक लड़का जो उनमें शामिल था, रोहित उर्फ लंबू, जो काकरोला गांव का रहने वाला है और जो 25,000 का इनामी फरीदाबाद पुलिस से है और 25,000 का इनामी गुड़गांव पुलिस से है, उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके खिलाफ पहले से गुड़गांव में 5 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के और लूटपाट के और हत्या के प्रयास के और डकैती के। इस तरह के संगीन अपराधों में ये वांछित था और हमने काफ़ी उसको ललकारा, कोशिश भी की, लेकिन जब ये लगा कि भी बगैर फायरिंग के ये काबू नहीं आएंगे, इन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और उसमें ये हादसा। जानकारी के मुताबिक साइबर सिटी का बार गुर्जर का इलाका बीती अल सुबह तो उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जब क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर तावड़ू के रास्ते गुरुग्राम में दाखिल हो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और इसी पुख्ता सूचना पर क्राइम ब्रांच ने इस इलाके में घेराबंदी कर नाका लगाया। एसीपी क्राइम की माने तो सुबह के 3 बजे सफेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी तावड़ू से गुरुग्राम की ओर तेज रफ्तार से नाके की तरफ आ रही थी। पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गाड़ी सवार 50,000 के इनामी रोहित उर्फ लंबू और सतेंद्र पाठक ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दोनों ओर से दर्जन भर राउंड फायरिंग के बाद दोनों बदमाशों को गोली लगी थी, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान कुख्यात शार्प शूटर रोहित उर्फ लंबू की मौत हो गई, जबकि सतेंद्र पाठक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसका नाम सतेंद्र पाठक है, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है और ये भी इस गिरोह को, जो एक बहुत पहले भारती के नाम से गिरोह था और अब वो एक दूसरे गैंगस्टर के साथ मिल गए हैं उस गिरोह के, क्योंकि भारती का पहले इनकाउंटर हो चुका है। तो उसके बाद ये मध्य प्रदेश में सारे यहाँ के बदमाशों को, उस ग्रुप के वहाँ पे मध्य प्रदेश में संरक्षण देता था और सबकी फरारी वहाँ कटवाता था। इसके बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी हम एमपी से संपर्क में, वहाँ से पता किया जा रहा है और उसकी इलाज के दौरान अभी उसकी स्थिति सामान्य है। सर, कितने फायर हुए हैं दोनों तरफ से, कुछ जानकारी मिल पाई है? दोनों तरफ से लगभग 5 के करीब फायर हुए हैं, लगभग मिला के 10 फायर के करीब वहाँ पे हुए हैं और इनमें से 2 आदमी इंजर्ड हुए। सर, रोहित को कितनी गोलियां लगी हैं? 2 गोलियां रोहित को लगी थी पैर में, दोनों पैरों में गोलियां लगी थी उसको और उसकी फिर
इलाज के दौरान मृत्यु। विकास चौधरी पुलिसकर्मी में कोई घायल है सर? पुलिस पे भी उन्होंने फायर किया। पुलिस की जो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, उस पे छाती में वो गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण पुलिस कर्मचारी घायल होने से बच गए। ये जो मृतक था सर, ये क्या विकास चौधरी मर्डर केस में शामिल था? बिल्कुल, ये विकास चौधरी मर्डर में भी शामिल था और यहाँ के भी कुछ और एक मर्डर और कुछ और वारदातों में, जो पटौदी में पीछे गाड़ी छीनी थी जिसमें गोली चलाई थी, उसी गाड़ी में ये सवार थे, वो गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है और यहाँ से भी इस पे इनाम था, और वहाँ जो विकास चौधरी का मर्डर है उसमें भी 25,000 का इनाम। वहीं पुलिस की माने तो गिरफ्तार बदमाश सत्येंद्र पाठक का संबंध दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर राजेश भारती और संजीत बिद्रो गैंग के साथ रहा है, और इन दोनों के मारे जाने के बाद सत्येंद्र पाठक ने गैंगस्टर कौशल के साथ हाथ मिलाया और फिर से एक्टिव हो गया। बहरहाल पुलिस सत्येंद्र पाठक की क्राइम कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। आरोपी से पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।